ये शाम को 11-11 बजे तक नहीं आता है, खाली रहता आवारा बच्चों में टहल लगा के। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो वो जुमले यहाँ नहीं यहाँ लगा करते हैं। फिर मेरा दिल कहता कि काश तूने ये मेहनत मकान बनाने में न की होती, औलाद संवारने में कर ली होती। इस पैसे से तुमने बिल्डिंगें न बनाई होती, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिला दी होती। काश तेरा बेटा IAS IPS होता, फिर हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होता, इसके कलम में ताकत होती, और जब इसका कलम चलता मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलता, किसी का नाजायज घर न तोड़ा जाता, किसी की नाजायज मस्जिद पे कब्जा ना होता, किसी की जमीन पे नाजायज हमला ना होता। होता तो यूं, अगर मुस्तफा का गुलाम कलम लेके बैठ जाता, खुदा की कसम उसके फैसलों में फारूक आजम की झलकियां नजर आती, मुस्तफा का किरदार दिखाई देता, और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते अगर आज के उम्मती का अखलाक ऐसा है तो कल के उमर का इंसाफ कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों पढ़ने पे ध्यान दो। पबजी कितने लोग जानते हैं? पबजी है, सभी को पता है ना? है एक भी बचा हुआ, मेरे भाई ने बताया, एक भी बचा हुआ नहीं होगा। अच्छा, वो 10 सहाबा के नाम कितने लोगों को पता है जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दी थी? वो एक भी नहीं होगा। ये कंडीशन है हमारी, और फितरत है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करो ना तो वो याद हो जाती है, याद हो जाती है। तो क्यों ना हम रोज सुबह को कम से कम कुरान की 10 छोटी छोटी सूरतें अपने मोबाइल से सुना करें, रोज सुनते सुनते, ताकि तलफ्फुज के साथ हमें वो अच्छे से याद भी हो जाए। लेकिन हम इन कामों पे ध्यान नहीं देते। नौजवानों, अपनी रविश को बदलो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, और इस धोखे में कतई मत रहना कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा। धोखे में मत रहना कि तुम मुसलमान हो तो तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर उसके दीन की कदर ना की तो वो तुम्हें मिटा करके तुमसे अच्छों को तुम्हारी जगह पे ला के रख देगा। ये याद रखिएगा। अगर रविश नहीं बदली तो मूली गाजर की तरह कट जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सही बात। सच्चे मुसलमान बन जाओ, मौत का फरिश्ता खुद तुम्हारी हिफाजत करने लग जाएगा। सारे लोग हजरत अली को जानते हैं ना? कितने जानते हैं? जरा हाथ उठा के कह दें, नारे हैदरी या अली, और जोर से नारे हैदरी या अली। सारे ही जानते हैं ना। अब रुक के एक बात कहूं, मौलाए कायनात की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए, कहने लगे हैदर करार का जी का एक काम करें, दुश्मन ज्यादा हैं, अपनी हिफाजत के लिए एक दस्ता रख लें। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा कि ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, वरना कहीं कोई आपको शहीद ना कर दे। हजरत अली ने कहा था, वो 10 लोग बचा लेंगे। क्या बात, वाह, बचा लेंगे, कहा रख लेना, जान की हिफाजत रहेगी। फरमाने लगे, अली का अकीदा यह है, जब तक मौत नहीं आई है ना तो मौत का फरिश्ता खुद मेरी हिफाजत करेगा, और जब आएगी तो 7 तालों में भी बंद कर दोगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखिएगा। जब हमारे ये अकीदे हैं, हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं, आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा, अपनी रविश बदलें, तरीके बदलें, उसूल बदलें, और हुजूर के सच्चे गुलाम बनने की कोशिश करें। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना हमारी कौम को पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा हमारे इख्तलाफात की बुनियाद पे। हमारे इख्तलाफात, हमारे झगड़ों की बुनियाद पे पहुंच रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिलों में जगह ना होना। सही बात। दिलों का मैल, दिलों में हसद, बुग़्ज़, कीना, ये एक दूसरे से झगड़े की वजह है। जब तक दिल साफ होकर के हुजूर के इश्क का मदीना नहीं बनेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है। बेशक। गलती हमारी भी रही है यूसुफ भाई, जिसने उठ के पैसे दे दिए, हमने कह दिया जिसे जन्नती देख रहा है इसे देख ले। ऐसा लगा जैसे जन्नत का टिकट हमारे ही पास था। सही बात है, गलत। हमने माहौल बिगाड़ के रख दिया, हमने लोगों के जहन खराब किए, झूठी तारीफें कर करके। सही बात। एक किस्म की दलालियां की लोगों ने मिंबर पे बैठ के, जैसा भी रिश्वत का पैसा था कहा जन्नती है, सूद का पैसा था जन्नती है। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी समझ रखी है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते।
ये भी याद रखिएगा, ये बता के जा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि एक बात मेरी कड़वी रहेगी, लेकिन याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के नहीं देता है गोली मीठी खानी है कि फीकी खानी है, वो मर्ज देख के देता है। अगर उस मर्ज का इलाज कड़वी गोली में है ना, तो फिर वो कड़वी खानी पड़ेगी। और याद रखना, जो गोलियां कड़वी नहीं खा पाते ना, फिर उनके इंजेक्शन लगा करते। सही बात। अब बताओ, तकलीफ गोली से ज्यादा है कि इंजेक्शन से? हाँ बेटे, समझदार है मसला मेरे भाई, इसलिए मेरी थोड़ी सी कड़वी बातें बर्दाश्त कर। खुदा आपको सलामत रखे। ये जो नफरतें हैं ना, ये खत्म करें। आज गांव गांव पार्टी बंदी आ गए, आज गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले के अंदर आज बंटवारे हो गए हैं। भाई ने भाई के बीच दीवार खड़ी कर रखी है। बताओ, जब अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे तो गैरों को मौका क्यों नहीं मिलेगा? जाओ कोर्ट कचहरी जाकर के देखो तो सही, सबसे ज्यादा झगड़े करने वाले भी हम हैं, मुकदमे करने वाले भी हम हैं, तारीख भी हमारी सबसे ज्यादा है, जेलों के अंदर हम सबसे ज्यादा हैं। इमरजेंसी वार्ड में हॉस्पिटल चले जाओ, जितनों के सर फटे मिलते हैं, जाके पूछो कैसे फट गया। एक्सीडेंट का, हादसे का केस होगा, या फिर सगे भाई ने लाठी सर पे मारी होगी, तब जाकर के ये इंजरी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, ये नफरतों की वजह क्या है? कोई टके टके के लिए नफरतें कर रहा है, कोई जमीन के लिए झगड़े कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपनों के गले पे तमंचे रख करके गोलियां दाग देता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पैसे की कीमत अपनों से ज्यादा है? क्या पैसे की कीमत अपनों की जान से ज्यादा है? क्या दौलत अपनों से ज्यादा अहम हुआ करती है? और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रुपए 2 रुपए का झगड़ा आ जाए, लाख 2 लाख की बात आ जाए, तो तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों पे हाथ ना उठाना, अपनों पे मुकदमे ना करना, अपनों की गर्दनों पे खंजर ना चलाना। और तुम क्या जानो, ये दौलत मेहनत से मिलती है, लेकिन रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने किसी अपने का कत्ल कर दिया तो याद रखना, उसके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके आंसू तुम्ही को पहुंचने पड़ेंगे, जनाजे उठाने गैर नहीं आएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी अपनों के खिलाफ ना जाना। अगर रुपए 2 रुपए की बात हो, लाख 2 लाख की बात हो, बीघा 2 बीघा की बात हो, उसको ये कह के दे दे, सुन तेरी रगों में मेरे बाप का लहू है, इसलिए तुझे मैं हक माफ कर रहा हूँ। कयामत में खुदा कह देगा, तेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा से मिल रहा है, इसलिए मैं तेरे गुनाह माफ कर रहा हूँ। जिंदाबाद। भाई क्यों लड़ रहे? कब तक? हालात ये है। मस्जिद में भी बैठा है ना, तो करवट में देख ले, कोई है तो ना। ये मस्जिदों के हालात है। हाँ हजरत, उठ के चला जा, अगर सगा भाई नाराज है और आके बैठ जाए ना, गैरत नहीं आती है। ये मस्जिद है, खुदा का घर है, किसी के बाप की चौपाल नहीं। यहां तो हुक्म ये है, अगर सफे लग गई हैं और तू बाद में आया है, मस्जिद में जगह नहीं तो हुक्म है कि जूतियों में बैठ जा। सही बात। यहां किसी के कंधे के ऊपर से पैर उतार के जाने की इजाजत नहीं। बेशक। और ऊं कह के कोनी मार के और आदमी हिटला के सब बदल लेता है। इतनी नफरत है। ये दिन दिया था हुजूर ने। जाओ जाके पूछो अंसार का मुहाजिर के साथ रिश्ता क्या था। क्या बात। पूछो ना जा करके। जब आका करीम के साथ उनके दीवाने हिजरत करके मदीने आए और हुजूर ने मुहाजिरीन अंसार को बैठा करके जब प्यार वाली मोहब्बत वाली एक जिंदगी का आगाज उनके कराया ना, तो मुहाजिरीन यहां तक कह बैठे, मुहाजिरीन के लिए अंसार ने कहा था हुजूर जिसके पास 2 बीवियां अगर इजाजत दें तो हम तलाक दे के अपने मुहाजिर भाई के हवाले करना चाहते हैं, उनका निकाह कर दिया जाए। ये कंडीशन दिलों में थी। आज की कंडीशन क्या है? आज एक बोटी के लिए मर जाता है आदमी, एक बोटी के लिए, ठंडी गर्म रोटी के लिए आज गोलियां चल जाती हैं। अब गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सही बात। बिरादरी के झगड़े, तू शेख पठान अंसारी, ये सारे झगड़े क्या है? अगर कोई पठान है तो क्या तोप है? कोई तूफान है, कोई तुरक है तो अंसारी है, बड़ाई है तो कोई जलील है।
ये तो मर के पता चलेगा इज्जत वाला कौन है और जिल्लत वाला कौन है। बेशक यहाँ कोई फैसला नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं कर सकता। निकले इन झगड़ों से, खत्म करें पार्टी बंदियां। तुम नहीं जानते हो आका करीम ने जिस जमात को तैयार किया है उस जमात का किरदार आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो सुनो और कान खोल के सुनो। जंग खत्म हो रही है, जैसे जंग खत्म हुई है इस्लाम ने फतह पाई है। सरकार कहते हैं जख्मियों को इकट्ठा किया जाए, शहीदों की तदफीन का इंतजाम किया जाए। जंग के बाद जब शहीदों की तदफीन चल रही थी, कुछ जख्मी सहाबा उठाए गए, ला करके एक लाइन से लेटा दिए गए। 7 सहाबा जख्मी हैं और शिद्दत का जख्म है, आखिरी सांसें हैं। प्यास का आलम यह है, हर एक प्यास प्यास कह रहा था। तलाश किया गया, किसी खेमे से एक पानी का प्याला मिला है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में प्याला पहुंचा। सरकार ये एक प्याला पानी है। अब जरा देखो तो सही आका की गुलामों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसा मुस्तफा ने ताल्लुक बरकरार किया है। वो प्याला जब मुस्तफा की बारगाह में जाता है, आका करीम कहते हैं जाओ उन जख्मियों को जाके पिला दो जो जख्मी पड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। अब जरा सुनना प्यारे दिल, थाम करके एक प्याला पानी है। 7 जख्मी लेटे हुए हैं लाइन से। जैसी वो प्याला पहले जख्मी के पास पहुंचा है, उसने देखा करवट वाले को, अपने गले की तरफ ध्यान दिया, कहा मेरा गला सलामत है, मेरे तो जिगर में जख्म है, मेरे बगल वाले का गले में जख्म है, लगता है मुझसे ज्यादा पानी का यह हकदार है, मेरी खैर का ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। जब पानी दूसरे के पास पहुंचा है, उसने अपने करवट वाले को देखा, उसकी अलतश की सदा सुनी, उसने कहा मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को दे दिया जाए। तारीख में लिखा हुआ है 7 जख्मियों तक पानी पहुंचा, लेकिन अपने भाई की फिक्र में एक जख्मी ने पानी नहीं पिया था। आखिर वाले पे जब प्याला गया, उसने 7 को देखा, सबने पानी नहीं पिया। उसने कहा जाओ ये प्याला मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। प्याला फिर मुस्तफा की बारगाह में आया है। अब आका करीम तशरीफ लाए हैं, कहा चलो हम पिलवाते हैं। आकर के देखा है 7 शहीद हो गए थे, लेकिन एक ने भी पानी का प्याला नहीं लिया था। खुदा की कसम वो पानी छोड़ के शहीद हो गए थे। हम पानी छीनने में मारे जा रहे हैं, हम जमीन छीनने में मारे जा रहे हैं, हम रोटी के लिए मारे जा रहे हैं, हम जमीन के लिए मारे जा रहे हैं। याद रखिएगा, तरक्की वही करेगा जो निज़ाम मुस्तफा को सीने से लगा के रखेगा। कामयाब वही होगा जो मुस्तफा के किरदार को सीने से लगाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे नारे रिसालत बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साईं किबला जिंदाबाद। खुदारा झगड़ों से निकले, कोई पार्टी बंदी नहीं, सिर्फ एक पार्टी है, वो मोहम्मद अरबी की गुलामी की पार्टी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कड़वी सच्चाई है। झगड़े करने वाले लोग खुद नहीं होते, एक फुलझड़ी होती है उनके बीच में। हाँ, जिसे चुगलखोर कहते हैं। इधर की उठी उधर कह दी, इधर से गया उधर कह दी। और हम बेवकूफी वहां कर जाते हैं, जब कोई हमसे किसी की बुराई करता तो एक कप और पिलाते हैं। लाओ शान रब को एक कप और पिलाओ। इनने बड़े काम की बात बताई है। सुने, जो तुम्हारे पास आके किसी की सुना रहा है ना, वो तुम्हारी भी जाके दूसरों से बताता है। अगर कोई किसी की बुराई तुम्हारी बैठक, तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारी महफिल में छेड़ दे तो कह उठ, यहां किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नंबर 1, चुगलखोरी से घर की बरकत भी उड़ती है और फिर बंदा जहन्नमी भी होता है। लड़ने वालों से ज्यादा कुटाई लड़ाने वालों की होगी। और कुछ लोगों की सियासत इस पे होती है, पहले लड़ा दिया और फिर पंचायत कराने बैठ गए और फिर बन गए अच्छे। होशियार रहना, हम लड़ेंगे तो हुजूर के लिए और लोगों से मिलेंगे तो हुजूर के लिए। हमारी दुश्मनी का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए, और हमारी दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। ये सारे नौजवानों से गुजारिश करके जा रहा हूं। और अगर लड़ गए हो ना, नाराजी हो गई, हो जाती है। जब एक पल्लिया में कई बर्तन होते हैं तो खटकते जरूर हो गई। आप अगली बार में सलाम कर लो। हसनैन करीमैन में न किसी बात को लेकर के ना भाइयों में थोड़ी सी नाराजगी हो गई। अब सुने, नाराजगी हो गई ना
तो इमाम हुसैन छोटे, इमाम हसन बोले यार, इमाम हसन उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाराजी हो गई यूसुफ भाई, जब दोनों भाइयों में नाराजी हो गई तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को पैगाम भेजा कि सुनो आओ और आके पहले मुझे सलाम करो। ये खबर भेज रहा है छोटा भाई बड़े भाई, आइए और आके आप मुझे सलाम कीजिए। इमाम हसन ने इतना सुना आए और जाके इमाम हुसैन से मुलाकात की, पहला सलाम किया। नाराजगी थी, बड़े भाई है। फिर इमाम हसन कहते हैं जरा एक बात बताओ ना हुसैन, तुमने, मैं बड़ा था, फिर मुझसे क्यों कहा कि मैं पहले सलाम करूं? तो आपने मुस्कुरा के कहा भैया, नाना ने फरमाया गए दो नाराज मुसलमान हो, उनमें जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। कहते मैं चाहता था मुझसे पहले मेरा भाई जन्नत का हकदार बने। ये रिश्ते होते, ये रिश्ते होते। और आप अगर पंचायत कर ले समझौते की, तो ये जो आग लगाने वाले होते, अरे यार हम तुम्हारी खातिर थाने तक चले गए, अब तुम बात खराब करा रहे हो, अब कलवा से आर पार की रहेगी, बुलाओ भूरा को। और किसी का नाम हो तो मैं नाम फर्जी ले रहा हूँ, जी जी, मिसाल देने के लिए। तो ये ठलुए लोग यही करते, थाने तक चले गए बस कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गया, तुम किया, आगे बढ़ा दिया काम। आगे नहीं, ऐसा बढ़ा दें कि खत्म ही नहीं होता है। वो नस्लों तक झगड़े चलते हैं, नस्लों तक झगड़े। कहते हैं यार मैं तुम्हारे साथ गया नहीं था वहां तक, अब तुम हमारी मेहनत को ऐसे पानी फेरोगे। मियां पंचायत कर ली, बताया भी नहीं। अच्छा हुआ तुझे बताया नहीं, वरना तू एक और गोला मार देता बीच में। हाँ, होती नहीं। निकलो इन चीजों से, बिल्कुल सही। अब वक्त नहीं है, अगर आपस में लड़ोगे तो तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। बेशक, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। अगर अब भी लड़ते रहे तो दफन होने की जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अपनी जमीन में दफन होना चाहते हो तो फिर सफों में इत्तेफाक पैदा करो, बेशक इत्तेफाक पैदा करो सफों में, वरना फिर वही बात ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। पैसा है हमारे पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, अगर क्या नहीं है तो फिर सुने मुस्तफा का दिया हुआ दीन नहीं है। खाली टोपी पहनने को दीन कहते हैं हम लोग, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं हम लोग, नहीं। याद रखिएगा, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, लेकिन अखलाक पैगंबर हर लम्हा जिंदगी के लिए जरूरी है, हर लम्हा जरूरी है। और दिलों में इतना मैल ठिकाना ही नहीं। अलविदा जुमा आया ना तो बेटे को भेज के कह रहा है देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया है, देख के तो सही। जब पता चला कि छोटी मस्जिद में गया, अब्बा ने मुंह किया पश्चिम की तरफ से दक्खन को चल दिया। कहा मैं उसमें जाके पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा मैं उसमें पैर नहीं रखूंगा। जा किस रविश पे रहे, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, खुदा के वास्ते मान जाइए, बाज आ जाइए, निकले अब इख्तिलाफात से, अब मोहब्बतों की हवा चलाएं, एक दूसरे को प्यार भरा सलाम करें। अगर नाराज हो गया है कोई भाई तो उसे मनाने की कोशिश करें। आप कहें मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बता तो सही, अगर यहाँ किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कितने लोग देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग देखने वाले हैं, लेकिन कयामत के अंदर कितनी बड़ी भीड़ होगी। आदम से लेकर के पैगंबर इस्लाम तक, आखिरी उम्मती तक, हर शख्स मैदान कयामत में खड़ा होगा, सबकी निगाहों का सामना होगा। और मेरे अजीज वहां की शर्मिंदगी मुश्किल पड़ जाएगी। आज लगता है तुम्हें कि अगर हम किसी को सलाम करेंगे हम छोटे हो जाएंगे, हमारा कद घट जाएगा। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के सलाम करो। अगर बड़े हो तो छोटों को सलाम कर लो, छोटे हो तो बड़े को सलाम कर लो। रह गई इज्जत की बात, मौला अली फरमाते हैं जो खुदा के लिए किसी के आगे झुकेगा, अगर उसकी इज्जत कम हो जाए, कयामत में अली का गिरबान पकड़ के दिखा